तुम्हें तारुफ की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मुद्दे पर आओ यार। देखो, अगर तुम यहाँ दोस्ती के लिए आए होते ना तो मुझसे तमीज से बात करते, लेकिन तुम्हारी जुबान की कड़वाहट बताती है कि तुम यहाँ दुश्मनी के लिए आए हो। अशोक, मैं ना तुमसे दोस्ती चाहता हूं और ना दुश्मनी। मैं तो तुम्हें यहाँ एक सलाह देने आया हूं। या तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? हाँ? अगर तुम मेरी बात मानते हो तो एक दोस्त, वरना दुश्मनी करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे एक दोस्त की नसीहत समझते हो या एक दुश्मन की वार्निंग। अशोक, रवि अंकल के खानदान को कमजोर मत समझो। तुम उनसे पहले भी 2 बार बेइज्जत हो चुके हो, और अब आगे के लिए भी मेरी यही सलाह है कि तुम्हारे अंदर जो बदले का जज्बा दहक रहा है उसे बुझा दो। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। बस, बहुत बोल लिया तुमने। वैसे भी मेरे घर में आकर मुझे कोई इतना कुछ कह जाए इसकी आदत नहीं है मुझे। तुम्हारी ये जो सलाह है ना, इसको अपने साथ लो और दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी साजिशों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं अशोक। तुम्हारी एक एक चाल को जानता हूं मैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना एक दिन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाओगे तो। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम रवि अंकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। तुम्हारी ये बेकार की बकवास सुनकर मैं अपना नशा खराब नहीं करना चाहता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? गेट आउट फ्रॉम हियर। चाहता हूं अशोक, चाहता हूं, पर मेरी बात याद रखना तुम। हैव अ नाइस ड्रिंक। तुम्हें जिसने मेरी साजिश के बारे में बताया है और मेरे घर का पता दिया है, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। हेलो। बहुत अच्छे। तो अब तुम्हारा दिमाग भी शातिरों की चालें चलने लगा, क्यों? That's an improvement. Keep it up. मैं समझा नहीं अशोक। बॉबी साहब, आपने क्या समझा था कि आपकी एक घटिया सी चाल मेरे इरादों को बदल देगी? हाँ? कौन सी चाल, कौन से इरादे, ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूं जो कहने के लिए तुमने संजीव को मेरे पास भेजा था। बॉबी, तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में भूसा है क्या? मुझे मालूम नहीं चलेगा कि तुमने संजीव को मेरे पास भेजा है? तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि मैंने संजीव को वहां भेजा था? क्योंकि तुम मेरी चाल को समझते हो बॉबी, और संजीव की बातों से यह जाहिर था कि तुम उसको सब कुछ बता चुके हो। लेकिन मैं संजीव को क्यों भेजूंगा? वो इसलिए क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे धमकी दे सको। देखो अशोक, मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम ये बुरे इरादे छोड़कर एक नई साफ सुथरी जिंदगी शुरू करो। और ये बात एक आईने की तरह मैं कई बार तुम्हारे सामने रख चुका। और रही बात संजीव की, वो एक महज इत्तेफाक था। मेरे खिलाफ होने वाली साजिश को तुम भले ही इत्तेफाक नाम दे दो बॉबी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे रास्ते में तुम संजीव को खड़ा करो या किसी और को, लेकिन मैं वो तूफान हूं जो नैयर खानदान को तबाह कर देगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। अरे अशोक, अशोक तुम कब समझोगे? शिफाली, बेटा दूध पी ले। नहीं पीना मुझे दूध। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे ये दूध नहीं पीना। Why don't you leave me alone? Don't lose control, शिफाली। मुझे प्लीज, मेरे से दूर जाओ, मेरे से दूर जाओ। कंट्रोल शिफाली। शिफाली टेक कंट्रोल। क्या हुआ? मैं बोला था ना, मुझे किससे नहीं मिलना। क्यों आया? Leave me alone. Leave me alone. चाहिए कैसे शिफाली? Shut up. हेलो। हेलो दादा, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रीति।
आपकी आवाज इतनी उदास क्यों साउंड हो रही है? बेटा आज सुबह शेफाली को फिर से दौरा पड़ा है। जब से उसे इंदर के बारे में पता चला है, वो ना ही किसी से मिलना चाहती है और ना ही किसी से बात करना चाहती है। लगता है डॉक्टर को फिर से बुलाना पड़ेगा। प्रीति, मैं तुमसे बाद में फोन पे बात करता हूं। क्या हुआ प्रीति? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? जया की वजह से। क्यों? वो शेफाली भी, उसे फिर से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओहो। कल इंदर को देख के एकदम भड़क उठी। रवि, तुम एक बार जया से मिलाओ ना, अच्छा लगेगा उसे। मैं चाहता तो हूं कि जाके उसे मिलाऊं, लेकिन क्या करूं? ऑफिस में इतना काम है और पिछले 2 दिनों से रितिका भी नहीं आ रही। वायरल फीवर हो गया उसको। सब कुछ मुझे अकेले संभालना पड़ रहा है। रवि, एक दिन तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है तुम्हारा। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद तुम जया से बात करने से भी कतराते हो। प्रीति, इंसान किसी दूसरे से तब कतराता है जब या तो वो उसे नापसंद करता हो या वो उससे शर्मिंदा हो। ना तो तुम जया को नापसंद करते हो और ना ही उससे शर्मिंदा हो। शर्मिंदगी अगर जिसे महसूस होनी है तो वो है रितिका, लेकिन हाँ, और इस बात का एहसास तुमने ऑफिस जाकर उसे दिलवाया है। वो औरत जो मेरा इतना साथ देती है, मेरी इतनी मदद करती है, कभी जाके एक बार उसकी प्रेज नहीं की। लेकिन ये छोटा सा वाकया क्या हो गया, जाके पता नहीं क्या कुछ सुनाया ही तुम उसे। रवि, रितिका गिल्टी महसूस कर रही थी, ये उसने मेरे सामने एक्सेप्ट किया है। अगर वो गिल्टी फील कर रही है तो फिर वो जया को फोन क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको मैंने रोका था। जया से फोन पर बात नहीं करना चाहती, वो जया से बैठकर आमने सामने बात करना चाहती। लेकिन इंदर और जया के बीच में आजकल जो तनाव चल रहा है, इस माहौल में उसका वहां जाना ठीक होगा? तुम बताओ। एक्चुअली यू आर राइट। शायद अभी रितिका को जया से नहीं मिलना चाहिए। शुक्र है मैडम, सुबह सवेरे तुमने मेरी एक बात तो मानी। अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता खिला दो वरना मैं तुम्हारा दिमाग खा जाऊंगा। तो अब तक मैं तुम्हारा दिमाग खा रही थी। क्वेश्चन मार्क हटा दो, आंसर मिल जाएगा। रवि, नाश्ता। नहीं इंदर, नहीं इंदर, तुम समझती क्यों नहीं? अरे तुम्हें देखकर शेफाली की बीमारी बढ़ जाएगी, वो बेकाबू हो जाएगी बेटा। नहीं रहना, ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे कुछ समझा पाऊं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी नाराजगी बेबुनियाद है, बेवजह। इंदर, मैंने बड़ी मुश्किल से। तारा, ये यहाँ पे क्यों आए हैं? इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए। इन्हें कहिए उस औरत के पास जाए जो इस घर के फसाद की जड़ है। इन्हें कहिए उस बेटी के पास जाए जिसको बाप की ज्यादा जरूरत है। उन्हें कहिए ये मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाए। मुझे इनकी सूरत नहीं देखनी, इनकी बड़ी सूरत नहीं देखनी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम जाओ, अभी जाओ यहाँ से। हेलो हेलो सुखबीर, मैं जया बोल रही हूँ। जया शेफाली की मम्मी। जी आंटी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? बेटा शेफाली फिर से हिस्टेरिकल हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही है। आंटी, जिन बातों की वजह से उसे गुस्सा आ रहा है वो बातें उसके सामने करना बंद कर दीजिए, और जिन चीजों को देखकर वो चिढ़ती है वो उसके सामने से हटा दीजिए। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूं, तब तक आप उसे काबू में रखने की कोशिश कीजिए। बेटा प्लीज जल्दी आ जाना, प्लीज। हाँ आंटी, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तुम जानते हो बॉबी, अशोक इतने नशे में था कि वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। नशा सवार है उसके ऊपर। मैंने कितनी बार उसे समझाया कि ये बदले का जुनून तबाही की मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन ना जाने क्यों उसे इस बदले के नशे ने इस हद तक बेकार कर दिया है कि उसे इस तबाही में असली आबादी नजर आती है। तुम फिक्र मत करो बॉबी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे इंसानों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाता है। जानते हो, उसे यकीन है कि उसे धमकाने के लिए मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था। तो तुम क्या डरते हो उससे? डरता नहीं, लेकिन अशोक ने कई सुख दुख के मौके पर मेरा साथ दिया। उसके एहसान है मुझ पर, लेकिन
बॉबी प्लीज देखना ना किसका फोन है। हेलो। आज तुम ये नहीं कहोगे कि संजीव के साथ तुम्हारी मुलाकात महज एक इत्तेफाक थी? देखो अशोक, तुम मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी। मैं तुम्हें आज तक अपना दोस्त समझता था और इसलिए तुम्हारी बातें भी सुना करता था, लेकिन अब नहीं। अगर तुम मेरी सुनते तो शायद अपने इरादे बदल देते। भूल जाओ बॉबी, भूल जाओ। मेरे इरादे मेरे लिए मेरी जीने की सांसें बन चुके हैं और इन्हें मैं अब नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी चाल चली तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और ये बात तुम अपने पास बैठे मिस्टर इत्तेफाक से भी कह देना। Got it? क्या बात है बॉबी, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, अशोक का फोन था। क्या कह रहा था? वही, उसे पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो। तो क्या हुआ बॉबी? क्या तुम भूल गए हो? तुमने मुझसे क्या कहा था कि हम दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, वो है रवि अंकल के खानदान की सलामती। अब देखो, तुम तो भलाई का काम करने जा रहे हो और ये बात दोस्ती से कहीं ऊपर है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। और रही अशोक की बात, यू डोंट वरी अबाउट हिम, मैं देख लूंगा उसे। जया वो एक मिनट, मैं यहाँ तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आई हूँ, तुम्हें वार्न करने आई हूँ। इसके बाद तुम मेरी बेटी के सामने कभी नहीं आओगे, अंडरस्टैंड? उसकी हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी गलतियों की सजा मेरी बेटी ले रही है। लेकिन मुझे कम से कम अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दो। बहुत मौके दिए इंदर, बहुत मौके दिए हैं, लेकिन तुमने अपनी हरकतों की वजह से वो खो दिए हैं। अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। जया, अगर किस्मत ने वक्त को दोहराया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर एक बार फिर मुझे लाके निवेदा के सामने खड़ा कर दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उसके सामने से हट नहीं सके, इससे बड़ा कसूर और क्या हो सकता है? मैं सिर्फ अपनी बेटी को मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे भी गोद में खिलाया है। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। जिन जज्बातों को छोड़ के तुम भाग गए थे, आज मुझे उसी जज्बातों की दुहाई दे रहे हो। और शेम ऑन यू। ठीक है जया, तुम जो चाहो कह सकती हो, जो इल्जाम लगाना चाहो लगा सकती हो, जितना बेइज्जत करना चाहती हो करो। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं तुम्हें, मेरे मन में खोट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उतना ही प्यार करता हूं जितना कि शेफाली को। Shut up! Just shut up, इंदर। I'm warning you, इंदर। आइंदा मेरी बेटी के सामने आने की जरूरत मत करना, क्योंकि अब तुम सिर्फ उसके लिए एक बीमारी हो। जब वो तुम्हें देखती है ना तो उसे दौरे पड़ते हैं, वो अपने आप से बाहर हो जाती है। इसलिए मैं कह रही हूं, अब तुम उसके सामने कभी मत आना। ठीक है जया, मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। बहुत दिनों बाद आई तुम। हाँ, जब मैं अपने आप में होती हूँ तो मुझे आपकी क्लिनिक और आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मुझे लोग बेकाबू कर देते हैं तो मुझे यहाँ आना पड़ता है। शिफाली, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम इतनी नाराज क्यों हो, और फिर किससे इतनी नाराज हो? बैठो।
मैं नाराज नहीं हूँ, बस मुझे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। एक नफरत है जो शोलों की तरह मेरे दिमाग के कोने कोने को जला देती है, और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूं, सब कुछ तहस नहस कर दूं। और इससे तुम्हें क्या हासिल होता है? खुशी। खुशी? कैसी खुशी? वही खुशी जो मेरे जख्मों पर मरहम लगाती है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। आई फील वेरी नाइस। पर उसके बाद ही सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। मेरे सर में दर्द होने लगता है, सर फटने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, और मैं सो नहीं पाती। ऐसे में तुम उन पलों को याद क्यों नहीं करती जिन पलों ने वाकई तुम्हें खुशी दी हो, जिनके बारे में सोचते ही तुम्हें सुख मिलता हो? नामुमकिन, ये सब नामुमकिन। जब मुझे दौरा पड़ता है तब मेरी सोचने की ताकत चली जाती है। सिवाय इंतकाम के मुझे और कुछ याद नहीं रहता। मैं और कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। इंतकाम? कैसा इंतकाम? देखो शिफाली, इंतकाम तो तब होता है जब किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो और तुम उसके साथ वही सुलूक करना चाहती। मैंने तुम्हें पहले भी ट्रीट किया है और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करोगे। तुमने अपना वादा कैसे तोड़ा? मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो हालात जो मेरे माँ बाप ने पैदा किए थे और गुजरे हुए वक्त को फिर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरा भाई शेखर इसी वजह से अपने पिता से नफरत करने लगा था। और तुम भी वही करने लगी हो? मुझे ऐसा लगा कि शेखर का सारा गुस्सा मुझ में भर आया और सारे मंजर मेरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं जब भी मुझे दौरा पड़ता है। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं जिससे तुम्हारी नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी। इसके बाद अगर तुम्हें दौरा पड़े तो अपने आप पर काबू रखने की कोशिश करना। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। That's like a good girl. Take care. इंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी बेटी को मिलने आया हूँ। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। क्या मुझे अपनी बेटी से मिलने का हक भी नहीं? वो हक तो तुम खो चुके हो इंदर। जाओ अपनी उस बीवी और बेटी के पास जिन्हें तुम सारे हक दे चुके हो। मेरी बेटी बीमार है, मुझे शेफाली से मिलने दो। वो बीमार तुम्हारी वजह से हुई है। तुम उससे नहीं मिल सकते इंदर, क्योंकि मैं उसे अभी घर ले जा रही हूँ। ले जाओ, जरूर ले जाओ, लेकिन कम से कम मुझे उसे देख तो लेने दो। वो हक भी तुम खो चुके हो। जया, कैसी बातें कर रही हो तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मारने आए हो ना? तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो ना? नहीं बेटा। हाँ, तुम दोनों यहाँ से जाओ। आंटी, आप इधर जाओ यहाँ से। लाए हैं? तुम मुझे मारना चाहते हो? बेटा मेरी बात तो सुनो शेफाली। जो इंसान दो नाव पे सवार करना चाहता है उसे सिर्फ भंवर ही हासिल होता है, समझे?